व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेटा अपनी क्लास नंबर 17। ठीक है ना। हम लोग अपनी टीजीटी परीक्षा सीरीज़ को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। फाइलम जो चीज़ें कभी आपको तैयार नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, वो आपको सब एक एक करके चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपको अंतर समझ में आ रहा है बेटा। बचपन से पढ़ते चले आ रहे क्लासिफिकेशन, ह्यूमन क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट्स क्लासिफिकेशन, लेकिन समझ में नहीं आया। उस समय तो हमने रटा, लेकिन अब आपके समझ में आ रहा होगा कितना बारीक है, कितना बेसिक से है। एक एक चीज़ हम इतनी क्लियर करके पढ़ा रहे हैं आपको। टाइम लग रहा है बेटा, लगने दो। देखो, अगर अभी आप सोचोगे कि हाय सर सिलेबस नहीं खत्म हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो बेटा सिलेबस तो हम खत्म करा देंगे। हमें आप बताओ, हम एक दिन में 5-5 लेक्चर डाल के सिलेबस खत्म करा देंगे, लेकिन आपके नंबर नहीं आने वाले, क्योंकि केवल सिलेबस खत्म होगा। और हम सिलेबस नहीं खत्म करना चाहते। हम उस सिलेबस में से जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कराना चाहते हैं। और कवर ऐसे नहीं कराना चाहते, आपके ब्रेन में उसको इसकी इमेज बनाना चाहते हैं कि सोते जागते रात दिन दोपहर जब भी उससे क्वेश्चन आएगा तो आप हल कर पाओगे। आपको मेरी आवाज़ आएगी। आपकी एक तरह से देखा जाए ना, तो आपका सेरिबेलम मेरी आवाज़ निकाल के बोलेगा कि सर ने ये बताया था। आई बात समझ में? तो हमें कंठस्थ भी करना है लेकिन रटना भी नहीं है। दोनों बातें हैं बेटा। कंठस्थ तो करना ही करना है लेकिन रटना भी नहीं है। तो ऐसा कैसे संभव है? जब हम सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जब हम कॉन्सेप्ट स्टडीज करेंगे, और बाद में जब लगेगा कि मटेरियल बड़ा हो रहा है तो हम लोग ट्रिक से भी पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम आपको वैसे भी ट्रिक्स देते रहते हैं। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे मूल बात, बहुत दिन से आपने प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिमल क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब आने वाला है अपना जो टॉपिक है, दैट इज़ एनिलिडा। और एनिलिडा एक बड़ा टॉपिक है, हम उसको अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं। क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम के मद्देनज़र उससे कम 3 से 4 प्रश्न। ठीक है, तो अब इतनी आसानी से उसको नहीं खत्म करना चाहते। और दूसरी चीज़, लगातार पढ़ते पढ़ते आप फिर बोर हो जाओगे। आपको कुछ बच्चे बहुत होते हैं भड़बड़िया टाइप के। वो जो भड़बड़िया है ना, वो पता है क्या सोच रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे हाय राम, केवल फाइलम चल रहा है और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे भड़बड़िया लोगों के लिए पेश करते हैं बॉटनी से थोड़े प्यारे प्यारे प्रश्न विद क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हर चीज़ें बेसिकली जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छा पढ़ा है तो आपसे गलती नहीं होगी पक्का। ठीक है ना। तो हम लोग क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा उधर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा बचा हुआ है, फाइलम में बचा हुआ कि नहीं, तो उसको भी कवर करेंगे। तो थोड़ा बहुत चेंजेस लाते रहेंगे। अगर आप एक साथ कहोगे कि फाइलम खत्म हो गया, फाइलम अगर हम आपसे 20 दिन बाद पूछेंगे तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि वो चेन से हट चुका होगा। तो हम कोशिश करेंगे बेटा कि आपको धीरे धीरे बीच बीच में थोड़ा सा इनोवेटिव करते रहें, अल्टरनेट करते रहें, वेरिएशन लाते रहें। तो वेरिएशन के लिए हमने आज बॉटनी को इंक्लूड किया है अपनी स्लाइड में, और वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो प्लांट क्लासिफिकेशन जानने से पहले हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, तो उस क्लासिफिकेशन को क्लियर करते हैं आज। ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले अपने लीनियस चाचा जी की। लीनियस चाचा जी के बहुत चुल्ल थी। इन्होंने हर जगह कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो पौधों के चक्कर से हो या जंतुओं के चक्कर से। मतलब चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो। देखो बेटा, आपको पता है ना, थियोफ्रेस्टस बॉटनी के पापा, अरस्तु जंतु विज्ञान के भी पापा हैं और जीव विज्ञान के भी पापा हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो अगर आपसे पूछा जाता फादर ऑफ बायोलॉजी तो एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, बट फादर ऑफ बॉटनी, तब आंसर क्या लगाओगे राजा बेटा? थियोफ्रेस्टस। उसी तरह से लीनियस चाचा जी जो हैं, इन्होंने भी 2 जगह, एक प्लांट्स और एक एनिमल, दोनों जगह एक एक बुक लिखी। स्पीशीज प्लांटेरम सिस्टेमा नेचुरी, स्पीशीज प्लांटेरम सिस्टेमा नेचुरी। जब हम पढ़ाया करें तो आपका दिमाग आपके मोबाइल पर, अगल बगल बिल्कुल नहीं, और मेरी बातों पर, हमारे जो हम बोलते हैं उस पर ध्यान रहेगा। तब आपकी पढ़ाई आसान, सरल और सहज हो जाएगी। ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर या ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बेटा एक संस्था थी जिसने कहा था कि पौधों का या किसी भी तरह से पौधों का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जाति का नाम रखते हैं या जो हम बोटेनिकल नेम रखते हैं, वो कैसे रखोगे, उसका नॉमेनक्लेचर हम बताएंगे। तो रूल्स बुक के द्वारा, इनके द्वारा प्रिस्क्राइब जो बुक है उसके द्वारा, या ICBN के ही द्वारा जो नॉमेनक्लेचर के रूल थे उसको फॉलो किया जाता है। जैसे बोले आम, बोले तो मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका। तो ICBN ने कहा जो पहला, ध्यान दीजिएगा, जो पहला
टेक्स्ट होगा, जो पहला टेक्स्ट होगा वो कहलाएगा जीनस, और जो दूसरा टेक्स्ट होगा वो कहलाएगा स्पीशीज। जो पहला टेक्स्ट होगा वो क्या कहलाएगा, जीनस। जो दूसरा टेक्स्ट होगा वो क्या कहलाएगा, स्पीशीज। बोले स्पीशीज को जब शुरुआत करिएगा तो छोटे से लिखिएगा। देखो आई हमने छोटे से बनाया हुआ है, आई बात समझ में, ये इनके नियम है, हम नहीं बता रहे, ये इनके नियम किसके, आईसीबीएन के, नॉमेनक्लेचर के। फिर आया भैया जरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। देखो दो तरह का क्लासिफिकेशन था, एक था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक था नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो भैया हमने बताया ना कि लीनियस चाचा अपने जो थे बड़े एक्टिव थे, तो बड़े एक्टिव थे तो बस इनके चुल थी, तो इन्होंने क्या किया, तुरंत बताया कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये इन्होंने दिया और बताया कि ऐसा है कि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले दो आधार बनाते हैं प्लांट किंगडम में पौधों को अलग अलग रखने के। तो सबने पूछा क्या क्या भैया, तो बोले स्टेमेन और कार्पेल, स्टेमेन और कार्पल। बात समझते चलिएगा, भूलिएगा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होने दीजिएगा, स्टेमेन एंड कार्पेल। तो स्टेमन तो हो गया आपका पुंकेसर, बात समझ में आई कि नहीं, एंथर वाला पोर्शन, और कार्पेल मतलब स्त्रीकेसर। तो भाई सबने कहा अच्छा ठीक है, तो सबने भैया फूल पौधे लाना शुरू किया। अब किसी में एक पुंकेसर, किसी में दो पुंकेसर, किसी में तीन पुंकेसर, किसी में चार पुंकेसर। अब भैया पुंकेसर ढूंढे ढूंढे मजाक मजाक में 24 क्लासेस बना दी इनने। आई बात समझ में, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल लीनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 24 क्लासेस, 24 क्लासेस। अब भैया इनने तो सोचा था कि बहुत ज़्यादा, कहीं एक होगा, कहीं दो होगा, कहीं तीन होगा, हद है, कहीं चार होगा, कहीं पाँच होगा। अब ये ढूंढते गए नंबर ऑफ स्टेमन, कभी नंबर के हिसाब से समझते चलिए, नंबर ही मेन, वैसे बेसिक देखा जाए तो नंबर ही था। तो भैया इनको आगे पीछे मिले। अब ये ढूंढे ढूंढे हो गए परेशान, इनका बुढ़ापा आ जाएगा ढूंढे ढूंढे ऐसे, तो ये तो परेशान हो जाते। तो भैया इन्होंने थोड़ा सा धैर्य धरा, फिर तब तक पता चला। अच्छा उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें, मोनेंड्रिया जिसमें एक एंड्रस मतलब एक पुंकेसर, डाइएंड्रिया जिसमें दो, ट्राइएंड्रिया जिसमें तीन, और इसे देखो यहाँ तो आए 24 तक, 23 तक आए पॉलीएंड्रिया, और फिर आ गए नॉन एंड्रिया जिसमें पुंकेसर ही नहीं थे। इस तरह से कुल मिलाकर इन्होंने कितनी क्लासेस बनाई, 24। किसने बनाई बेटा, लीनियस चाचा ने, अपने लीनियस चाचा ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया और बताया कि पौधों को डिवाइड करने की दो तरीके, स्टेमन एंड कार्पेल, मतलब डिवाइड करने के लिए उन्होंने कहा स्टेमन एंड कार्पेल और स्टाइल, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब इन्होंने एक एक करके ढूंढना स्टार्ट किया। जब ढूंढना स्टार्ट किया बेटा इन्होंने, तो स्टेमन और स्टाइल में बड़े सारी चीज़ें इनको मिलने लगी। बढ़ते बढ़ते देखते गए, किसी में है ही नहीं, किसी में बहुत सारे, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 9, किसी में 10। तो इन्होंने ऐसे करते करते कितनी क्लासेस बना दी, 24। तो जो दूसरे बॉटनी के वैज्ञानिक थे वो जान गए कि ये कुछ ज़्यादा ही जा रहे हैं आगे, इनको थोड़ा पीछे लाओ। तो इनको पीछे लाने के लिए फिर लिखा गया बट, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन आया भैया मार्केट में, समझते चलिएगा। तो जब नेचुरल क्लासिफिकेशन आया तो भैया मोस्टली लोग इस पे बिलीव करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि इसके बेसिस क्या थे, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आता है, रूट, स्टेम, लीव, फ्रूट, यही सब तो आता है, सीड, ये सारी की सारी चीज़ें। तो जब इन्होंने कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को अपना क्लासिफिकेशन का आधार बना दिया, तो लोगों ने इनको प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी। किनको प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी, जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन बनाया था पौधों के विभाजन के लिए, प्राकृतिक वर्गीकरण। बात समझ में आई कि नहीं, नेचुरल क्लासिफिकेशन। और भैया इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर थे, तो इससे क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा, देखो वैसे तो देखा जाए तो इतने सारे कैरेक्टर हैं, सब कुछ अलग है, लेकिन कैटेगरीज बहुत सारी डिवाइड हो गई। जब कैटेगरीज बहुत सारी डिवाइड हो गई तो चीज़ें समझ में आने लगी कि किसी में स्टेम अलग है, किसी में रूट अलग है, किसी में फ्रूट अलग है, किसी में फ्लावर अलग है, किसी में लीव्स अलग है। बोलिए ना, बेसिक क्या था, मार्फोलॉजी। और उन्होंने केवल दो चीज़ें ली थी, स्टेमन और कार्पेल। इनका आर्टिफिशियल, देखो बेटा हम बार बार तुम्हारे दिमाग पे छापने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुमसे गलती ना होने पाए, लीनियस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। नेचुरल क्लासिफिकेशन वीडियो के अंत में जो लोग देख के चुपचाप निकल लेते हैं, हम सही बता रहे हैं, हम बद्दुआ दे देंगे कुछ दिनों बाद, अभी बोल नहीं रहे हम। इसलिए वीडियो के अंत में सबका उत्तर आना चाहिए। सब देखो बेटा, जब तक कोई क्लास, एक्टिव लर्निंग क्या होती है, आप जब पढ़ते हैं ना तो हम बच्चों को कहते हैं छात्र केंद्रित शिक्षा। तो छात्र या बाल केंद्रित शिक्षा तभी तो होगी ना जब बच्चा भी फोकस करे। बच्चा केवल
दोनों ठुड्डी के नीचे हाथ लगा के एकदम बिल्कुल मास्टर साहब को देख रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ऐसी पढ़ाई नहीं अच्छी लगती। हम डिमॉन्स्ट्रेशन तो कर नहीं रहे, हम तो देखो आपसे कितनी बात भी करते हैं बीच बीच में, ताकि आप एक्टिव रहो। सोने लगोगे या इस तरह से पढ़ो कि हम आए आपके सामने, बोर्ड के सामने खड़े हो गए कि हाँ भैया ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, आपने पढ़ लिया और 2 घंटे बाद आपको जितना आपने याद किया था सब भूल और गए। जो पूरा पाषाण काल में आपने पढ़ा था उससे मिक्स हो गया, ना उनका याद रहा ना इनका। हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जितना हम पढ़ाएं, अगर हम 10 बिंदु बताएं आपको, तो वो 10 बिंदु आपको कंठस्थ हों, आपके जबान पे हों, आपको लर्न रहें हमेशा, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको मेरी वाणी याद आए। तो बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन की। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के 2 आधार, स्टेम एंड कार्पेल, और नेचुरल क्लासिफिकेशन की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम रूट को रख सकते हैं, फ्रूट को रख सकते हैं, फ्लावर को रख सकते हैं, सीड को रख सकते हैं, और भी दुनिया भर की चीज़ें। तो अच्छा कौन सा है ये तो हम आपको बता चुके हैं कि नेचुरल अच्छा माना जाता है। ठीक है, हमने भी मान लिया, आपने भी मान लिया। लेकिन आप हमको ये बताएंगे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन दिस, देसी भाषा में किसने दिया, ठीक है ना। तो भैया अच्छा, अब भाई साहब एंट्री हुई अपने लैमार्क दद्दा की। लैमार्क आए और इन्होंने शब्द रखा फाइलोजेनी। क्या रखा? फाइलोजेनी। इन्होंने शब्द दिया फाइलोजेनी। द टर्म फाइलोजेनी वॉज गिवन बाय लैमार्क। जब इन्होंने फाइलोजेनी दे दिया तो फाइलोजेनी समझाने के लिए आ गए अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी, सिद्धांत दिया। किसका? फाइलोजेनी का सिद्धांत किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल। सुनते चलना बस, केवल हम ये चाहते हैं केवल आप सुनते चलो बस। हमें बाकी हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है कि हम आपको याद करा लेंगे, बस आप सुनते रहो बस ध्यान से, ठीक है। तो लैमार्क चाचा जो है, नहीं सॉरी, लैमार्क दद्दा है। लैमार्क दद्दा ने फाइलोजेनी शब्द दिया और अर्नेस्ट हैकेल बड़े दद्दा जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी समझा दिया। ये कह रहे हैं कि हम कहाँ पीछे हैं, हम भी तो आगे रहेंगे। तो ये तो आए सीधे किताबें लिख दिए, ये सबसे बड़े दद्दा, ठीक है ना। ये सबसे बड़े दद्दा आ गए, इन्होंने आके बता दिया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक किताब लिख दी, कब? 1859 में। कब लिख दी? 1859 में। क्या लिख दी? किताब लिख दी। किसने लिख दी? चार्ल्स डार्विन ने। कौन सी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आई बात समझ में? अब ये क्या है बेटा, पता है आपको ये क्या चल रहा है? अब वैज्ञानिकों में आपस में द्वंद्व शुरू हो गया। हम समझाएंगे, कोई कह रहा हम समझाएंगे, कोई कह रहा हम समझाएंगे, कोई कह रहा मेरा मानो हम सबसे सटीक बता रहे हैं, कोई कह रहा मेरा मानो हम सबसे सटीक बताएंगे। लेकिन आप परेशान ना हो ना, सही बताएं, हम सबसे सटीक बताएंगे। ठीक है, बस आप सुनते चलना, ठीक है। हम आपको समझा के मानेंगे, इस बात की गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं टेक्सोनॉमिक ऑर्डर के बारे में। जब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, देखो याद करो बच्चा, जब हम लोगों ने जूलॉजी में पढ़ा था तब पढ़ा था PCO फंगस। ट्रिक दी थी आपको, याद करो, दी थी कि नहीं दी थी? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। PCO फंगस। जब हम लोगों ने एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, शायद वीडियो नंबर 1 या 2 में स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जब दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरलिया, रेडियल सिमेट्री, ड्यूट्रोस्टोम, प्रोटोस्टोम, बहुत अच्छे से पढ़ाया बेटा। जिसने एक एक लेक्चर को 10-10 बार देखा, याद रखना उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और फिर भी उससे गलत होता है तो ये पक्का उसकी गलती है। हम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, आप विश्वास नहीं मानेंगे बेटा, हम केवल इस समय 4 से 5 घंटे सो पाते हैं। मेरी 4 घंटे की ट्रैवल आवर्स है, हमको 4 घंटे ट्रैवल करना होता है, ठीक है ना। तो फिर भी हम आपके लिए टाइम निकालते हैं और मेहनत करते हैं। बस इतनी मेहनत हमें आपसे चाहिए। जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत अगर आप कर देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि जिस समय पेपर होगा, पेपर के 3 महीने बाद आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे, पक्का, गारंटी से। तो चलो भाई बात करते हैं हम लोग बॉटनी के संदर्भ में। ये तो जूलॉजी के संदर्भ में था, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फंगस, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बस यहाँ पर ऊपर के एक तो यहाँ 6 थे, समझिए होगा, और यहाँ पर 7 हो गए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। किसमें? बॉटनी में। अच्छा, मेन बात यहाँ पर किंगडम, डिवीजन और क्लास चलती है। ध्यान से देखना, यहाँ पर किंगडम चलता है, डिवीजन चलता है, क्लास चलती है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बाकी तो देखो नीचे नीचे का सेम ही है। देखो अगर पी हटा दो तो CO फंगस, पी हटा दो, फाइलम हटा दो, यहाँ पर किंगडम और डिवीजन 2 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। डिवीजन ऐड हो जाता है, वहाँ पर हम लोग फाइलम बोलते थे, यहाँ हम लोग किंगडम बोलते हैं, लेकिन वहाँ डिवीजन नहीं था। एनिमल में, प्लांट में डिवीजन भी होता है। अब हमने कहा कि जब आपको इतना बता ही दिया है
तो एक एग्जाम्पल भी दे दें तो भैया जैसे कि मूली बोले तो रेडिश, के माने किंगडम, प्लांटी, डी माने डिवीजन, स्पर्मेटोफाइटा, सी माने क्लास, डाइकोंडली डाई अरे यार क्या बोल रहे हैं हम भी, डाइकोंडाइलिक पता है क्या, हमने बता दिया आपको मोनोकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक, कॉर्डेटा जब पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे, ठीक है। हाँ तो हम पढ़ रहे थे डाइकोटिलिडन, सी बोले तो क्लास डाइकोटिलिडनी, ठीक है। ओ फॉर पेराइटेल्स या पेरिटेल्स, एफ फॉर फैमिली ब्रेसिकेसी, जी फॉर जीनस रेफनस, एस फॉर सटाइवस। तो मूली का नाम होता है रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस। स्पीशीज क्या हो गई, टर्म स्पीशीज यानी कि प्रजाति, प्रजाति शब्द किसने दिया, जॉन रे ने दिया, ठीक है बेटा। द टर्म स्पीशीज वॉज गिवन बाय जॉन रे एंड वी आर हियर to study about the taxonomic categories and dividing into 7 main stream. First one is kingdom, division, class, order, family, genus, species. In past we have studied in zoology that phylum, class, order, family, genus, species, and here there are two more. First one is kingdom, second one is division. The example is radish, मूली, किंगडम इज प्लांटी, डी बोले तो डी इज डिवीजन, डिवीजन इज स्पर्मेटोफाइटा, क्लास इज डाइकोंडाइल, फिर बोलने लगे भाई, हाँ डाइकोटिलिडनी, ओ इज ऑर्डर, ऑर्डर इज पेरिटेल्स, एफ इज फैमिली, फैमिली इज ब्रेसिकेसी, जी इज जीनस, जी इज रेफेनस, एंड फाइनली एस इज स्पीशीज दैट इज सटाइवस, ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई, हमें नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है। बस स्लाइड खत्म, एक बार पुराना आपको रिवाइज करा दें जल्दी से। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे अपनी टीजीटी पनेशिया की सीरीज नंबर क्लास नंबर 17। इस 17 क्लास में हमने पौधों के वर्गीकरण का मुख्य बिंदु प्रारंभ किया। अभी हमने वर्गीकरण थोड़ा थोड़ा बताया, अभी हमने केवल आपके कान में सुरसुरी छोड़ दी है ताकि आप समझें कि हमें क्या पढ़ना है आगे, ठीक है। तो भैया पता चला कि अपने लीनियस चाचा ने 2 किताबें लिखी, एक पौधों के संदर्भ में, एक जंतुओं के संदर्भ में, स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी। फिर बताया कि भैया नॉमेनक्लेचर के जो नियम है वो इसी किताब में है जो ICBN है, उसी के आधार पे आपको चलना है। तो पूछा ऐसा कैसे, तो बताया कि जैसे मान लो आम है, आम को हम अंग्रेजी मैंगो कह देते हैं और नाम रखा बोटेनिकल मैग्नीफेरा इंडिका, तो जो मैग्नीफेरा वो जीनस हो गया, जो इंडिका है वो स्पीशीज हो गया, और स्पीशीज का पहला अक्षर छोटे से लिखेंगे, हमने कहा ठीक लिख देंगे। तब तक अपने लीनियस चाचा बहुत जोर गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है क्लासिफिकेशन हम देंगे, और कितने आधार पर देंगे, 2 आधार पर देंगे, क्या क्या, स्टेमन और कार्पल। सबने कहा चलो ठीक है, चिल्ला रहा चिल्ला लेने दो, ठीक है। बाद में पता चला कि चिल्लाते चिल्लाते मोनो एंड्रिया, डाई एंड्रिया, ट्राई एंड्रिया, 4 एंड्रिया, 5 एंड्रिया, बुद्धि खराब हो गई इनकी, किसी किसी में तो मिले नहीं, बोल दिया नॉन एंड्रिया, और इनका दिमाग खराब हो गया। जब इनका दिमाग खराब हो गया तो भैया फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया गया। किसने दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर हमने इसमें लिए, क्या क्या ले लिया, कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जैसे स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। तब तक लेमार्क दद्दा अपने गुस्सा आ गए, उन्होंने फाइलोजेनी शब्द दे दिया, उनसे ज़्यादा अर्नेस्ट हैकेल गुस्सा आ गए, उन्होंने समझा ही दिया कि फाइलोजेनी क्या है, और सबसे ज़्यादा डार्विन गुस्सा आ गए। बड़े दद्दा ने कहा कि लो हम किताबें लिखे दे रहे हैं पूरी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब लिख दी, 1859 में। तो बताया उसी किताब में कि भैया किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, दे आर 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सब लोगों ने कहा नहीं समझ में आया, कहते समझाते हैं, बोला मूली दे दो एग्जाम्पल में, किंगडम प्लांटी, डी इज डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, क्लास इज डाइकोटिलिडनी, ओ इज ऑर्डर पैराइटियस, एफ इज फैमिली ब्रेसिकेसी, जी इज रेफरनेस सटाइवस जीनस, और स्पीशीज इज सटाइवस। फिर उसके बाद अपने सबसे छोटे वाले चच्चू आए जॉन रे। जॉन रे ने बताया कि तुम लोग बहुत चिल्ला रहे हो, हम बताते हैं कि प्रजाति किसे कहते हैं। मास्टर साहब थक गए हैं, ठीक है। आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज हम लोगों ने बड़ी प्यारी सी, बड़ी छोटी सी और बड़ी अच्छी सी स्लाइड को कवर किया और समझा कि कैसे क्लासिफिकेशन को हमको अच्छे से हंस हंस के पढ़ना है। देखो पढ़ाई बोझ नहीं है, ये वही पढ़ाई है जो आपको एक दिन अच्छे पैसे, अच्छा सम्मान, सब कुछ देगी, जो कुछ आपको चाहिए, लेकिन इसको मन से किया जाए, बोझ नहीं माना जाए। देखो बेटा करना है या तो नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, करना है तो मन से करेंगे। भाई हमसे कोई कहता था कि आपको बॉटनी पसंद, हम कहते थे हाँ।
आपको हमसे कोई कहता था जूलॉजी पसंद, हम कहते थे हाँ, क्योंकि हमको दिखती है जूलॉजी, हमको दिखती है बॉटनी। हम चाहते हैं मेरे बच्चों को भी बॉटनी जूलॉजी दिखे। आई बात समझ में? ठीक है ना? सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी, हम लोगों ने इस चैप्टर को तैयार किया और हम लोगों ने एक बेस क्लियर किया किसका? टेक्सोनॉमी का। अब आगे हम पूरा अच्छे से समझेंगे बेटा। एक बहुत अच्छा सा टॉपिक बनता है, अगर आपको याद हो, एलोपेट्रिक स्पीशीज़ क्या है। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। पेलियो स्पीशीज़ क्या है, सिंक्रोनिक स्पीशीज़ क्या है, बात सिबलिंग स्पीशीज़ क्या है, ये भी खत्म करेंगे। फिर टेक्सोनॉमी कितने प्रकार की होती है ये खत्म करेंगे। क्लासिफिकेशन जहाँ तैयार हो जाएगा ना, आपको आपके 3 से 4 क्वेश्चन, ये मान के चलो कि आप 3 क्वेश्चन कर चुके। आई बात समझ में? चलो, और बाकी फिर हमें सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना? ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मार्केंशिया, रिक्शिया, इनको रटना है। बिल्कुल रटने का मतलब समझते हो? रटने का मतलब रटना है किस में कितनी नेक कैनाल सेल, किस में गेमिटोफाइट, किस में स्पोरोफाइट। आई बात समझ में? और आपको अच्छे से पढ़ा पढ़ा के इतना रटा देंगे कि आप ताकतवर हो जाओगे और एग्ज़ाम अच्छे से करके आओगे। अब आ जाते हैं एक छोटी सी बात पर। हर बच्चा रोज़ सुबह शाम रात दिन दोपहर फ़ोन करता रहता है। पहले तो ये आदत बंद कर दीजिए। हम आपको बता दे रहे हैं, हम 6 बजे से पहले किसी का फ़ोन उठाते ही नहीं, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं। हम सुबह 6 बजे घर से निकल जाते हैं और शाम को 5:30 बजे घर आते हैं। इसलिए आप यहीं बस, हम ज़्यादा बताना नहीं चाहते, बस इसी बात से आप समझ जाइए कि हम बहुत ज़्यादा वर्किंग है, बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, पजल रहते हैं। ठीक है, 4 घंटे का ट्रैवल आवर्स है, 4 घंटे दौड़ भाग करनी होती है। इसलिए उस बीच में आप जैसे बार बार कॉल करते हैं, तो कभी कार ड्राइव कर रहे हैं, कभी बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो वो भी दिक्कत होती है। तो आप जब भी कॉल करें तो 6 बजे के बाद करें, पहली बात। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉल भी मत करिए, क्योंकि आपके कुछ कॉल करने या बात करने या मैसेज करने का कोई मतलब रह नहीं जाता। हम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं। जिस दिन आपको लग जाए कि हम पढ़ाने में अक्षम हैं, बता दीजिएगा। ठीक है, चलो, ये तो खैर मजाक हो गया। अब सीरियस बात ये कि बेटा, बहुत सारे बच्चे बार बार कहते हैं कि सर जितने आप नोट्स पढ़ा रहे हैं बस केवल इतना ही पढ़ना है। तो बेटा क्या इतना ही पढ़ के काम चलाओगे? ये तो गलत बात है। आपको भी तो मेहनत करनी है, ये तो मेरी मेहनत है। हाँ, आप याद कर रहे हो, आप सुन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका भी तो कुछ दायित्व बनता है बेटा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। कितने कितने? 200, 300, 400, जिस चैप्टर के। जैसे आज हमने एनिलिडा पढ़ा, अगर तो एनिलिडा के कम से कम 200 प्रश्न लगाने की जिम्मेदारी मेरी, यानी कि हर उस अभ्यर्थी की जो अमरीश कुमार दीक्षित यानी जीएस पनेशिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किताबें हम आपको 10 बार बता चुके हैं, अब बताने की जरूरत भी नहीं है। आप अच्छे से तैयार करिए बेटा। देखो, मेहनत करोगे तो भगवान देखेगा। तो अगर आपको 10 क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे ना, तो उस 10 में से 5 आपके तुक्के में सही होंगे। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी ना बेटा, तो जो 10 आपको आते होंगे ना, वो भी गलत होंगे। तो गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमको सेलेक्ट होना है, हर हाल में सेलेक्ट होना है। क्योंकि हो सकता है ये परीक्षा लास्ट हो, इसके बाद परीक्षा टीजीटी बायो की हो ही ना। आई बात समझ में? क्योंकि ये तो कोर्ट का ऑर्डर है कि मार्च से पहले परीक्षा को कराइए ही कराइए। तो विभाग देखिए क्या करता है। आई बात समझ में? आयोग देखिए क्या डिसाइड करता है। इसलिए कोई अभी निश्चित डेट नहीं है, कब होता है क्या होता है अलग बात है। लेकिन हम आपको 80-85 वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे, और ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे धाकड़ एक से एक कि आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। हम आपको इस बात की गारंटी लेते हैं। आप क्वेश्चंस लगाइए, एक सॉल्व पेपर ज़रूर खरीद लीजिएगा। प्राचीन काल का मतलब समझते हो बेटा? पुराने पेपर लगा डालिएगा। 2011 से लेकर के 2019 तक के जितने पेपर आपको मिले, इतने एग्जाम ही नहीं हुए बेटा, ये तो सेशन शून्य जाते रहे कई। तो वहाँ तक 11 से 19 तक के जितने भी आपको पेपर मिल जाते हैं, आप लगाइएगा। ध्यान दीजिए मेरी बात पे जरा, मॉडल पेपर मत उठा लाइएगा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब लेने जाते हैं और असली पेपर छोड़ के मॉडल उठा लाते हैं। मॉडल नहीं लाना है, आपको असली किताब लानी है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन का उत्तर दे दीजिएगा वीडियो क्लास में, और लाइक कर दिया करिए प्लीज़। बात समझ में है कि नहीं? जब आप वीडियो लाइक करते हो ना, तो हमको हृदय में शांति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे बच्चों को लर्न हो रहा है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट ऑल, लव यू।